नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 24 मार्च 2024 की MP एजुकेशन न्यूज, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से जुड़े समाचार रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज के बारे में। उम्मीद में लाखों बेरोजगार, अब संसदीय चुनाव बाद विभागों में मिलेगा रोजगार। 10 विभागों के प्रस्ताव लंबित, बोर्ड ने कहा GAD की गाइडलाइन पर चल रहा है कार्य। प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की कमी, 4,500 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति आदिवासी जिले बड़वानी व धार की, 50% स्कूलों में प्राचार्य ही नहीं है। कैसे पढ़ेगा मध्य प्रदेश? 37 साल में मात्र 4500 नियुक्तियां हुई, वर्तमान में ही 3500 पद खाली, एक शिक्षक पर 120 छात्रों की जिम्मेदारी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती MPPSC की सबसे अव्यवस्थित भर्ती। UG-PG दाखिले की प्रोसेस तय करने कॉलेज प्राचार्यों के सुझाव लेंगे। लंबी प्रोसेस चलने से एकेडमिक कैलेंडर का नहीं हो पाता पालन। MP बोर्ड भोपाल जिले में 60% से ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन। 10वीं 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक आ जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन 27 मार्च तक कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल शिक्षकों ने 5वीं 8वीं की कॉपियां जांचने से किया इनकार। पिछले वर्ष का अब तक भुगतान नहीं होने से है नाराज। इनका कहना है परीक्षा संबंधी कार्य तो चल ही रहा है, पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित GAD ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार काम हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी होने की संभावना है। करीब 10 विभागों के प्रस्ताव परीक्षा के लिए हैं। डॉक्टर A हेमलता हैं कंट्रोलर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की। नए पुराने सभी डीन के चहेते 8 बाबू। 16 साल में 8 डीन बदले, लेकिन ये अंगद के पांव की तरह जमे रहे। नियमों का उल्लंघन दिखाने के लिए सिर्फ शाखा परिवर्तन ही होता रहा। शिक्षक भर्ती रुके हुए 800 नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग। 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए 1167.95 करोड़ रुपए मंजूर। सिंगरौली, श्योपुर, मंदसौर और नीमच मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकार ने 1167 करोड़ 95 लाख की राशि स्वीकृत की है। अब प्रदेश के कई संविदा कर्मचारी भी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ सकते हैं। संचालनालय ने सभी विभागों से 5 दिन में बुलाई जानकारी। संचालनालय ने 2 फॉर्मेट में मांगी है जानकारी। स्नातकोत्तर में पहले व तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम आना शुरू। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन कार्य तेज कर दिया है। प्रदेश के 3.43 लाख विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। विद्यार्थियों का खाता अपडेट करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुराने वीडियो ढूंढकर दोबारा झूठ परोसने की तैयारी में PHE अफसर सचिव ने मांगी 527 गांवों की रिपोर्ट। दोपहर 1 बजे तक किसी गांव में कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं। पेपर लीक करने वालों के लिए नया कानून जल्द, योगी ने बोला है। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट। नियुक्ति को चुनौती, उमंग सिंघार की याचिका पर मोहन सरकार को नोटिस भी दिया है। सिविल जज सभी पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में किया जाए शामिल। हाई कोर्ट ने दिए दिशा निर्देश, ईमेल से सूचित करें उम्मीदवारों को। बड़े स्कूलों की चाहत में 39,000 से अधिक बच्चों को नहीं मिला दाखिला। 3.43 लाख विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। TPI ने जारी किए विद्यार्थियों के बैंक खाते अपडेट करने के दिशा निर्देश। 16 दिन बाद कार्यपरिषद के मिनट्स जारी। कॉलेजों को एक ही साल में की संबद्धता मिली। JU को अशासकीय महाविद्यालय संघ 3 साल की संबद्धता की कर रहा था मांग। तीसरी से छठी कक्षा तक CBSE का नया पाठ्यक्रम जारी। NCERT जल्द जारी कर देगी। पाठ्यपुस्तकें भी हो रही है तैयारी। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा सत्र। स्कूलों को ऑनलाइन भेजी जाएंगी सामग्रियां। नामांकन के समय उम्मीदवार को देना होगा नए बैंक खाते का विवरण। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के पढ़ने की आदत को किया जाएगा विकसित। 7 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में कटनी, पन्ना, मुरैना में PPP से खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। 3 जिलों में कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू।
प्रवेश में देरी के चलते एमबीए परीक्षा 3 माह पिछड़ी, अप्रैल में करवाने की तैयारी। प्रवेश प्रक्रिया में देरी से एमबीए पहले सेमेस्टर की जनवरी में होने वाली परीक्षा 3 महीने पिछड़ गई है। यूपी मदरसों के 2 लाख बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाने के आदेश दिए हैं। आरटीई में अब तक 2016 बच्चों ने लिया प्रवेश, अब चॉइस फिलिंग का एक और मौका मिलेगा। जिले के 1228 स्कूलों में 4693 सीटों के लिए 3733 आवेदन आए हैं। नया सत्र 8वीं की हिंदी में परशुराम और 5वीं में फुले को पढ़ाया जाएगा। कटनी, पन्ना और मुरैना में पीपीपी मोड में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। पीएमटी परीक्षा घोटाला, 7 आरोपियों को 7 साल की सजा। आरजीपीवी घोटाले में पुलिस कर रही मयंक से पूछताछ, खुलेगी करप्शन की लिंक। आरजीपीवी में हुए 19.48 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल कुमार मयंक की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में करप्शन की लिंक सामने आएगी। अब तार से तार जोड़ेंगे कि कैसे करोड़ों रुपए निजी खाते में डाले गए। 95% कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हर साल खाली रहती है 4-5 लाख सीटें। एडमिशन के लिए इस साल 10 लाख स्टूडेंट्स का टारगेट। फर्स्ट व सेकेंड ईयर के बाद फाइनल में भी वोकेशनल विषयों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉप पर 40% छात्रों ने चुना। नई पॉलिसी नया ट्रेंड, कम्युनिकेशन स्किल की जगह वेब डिजाइनिंग टॉप सेकंड पर। इलाज में लापरवाही की तो 6 माह का होगा डॉक्टर्स का निर्णय, तो 6 माह में होगा डॉक्टर्स पर निर्णय। एनएमसी की एथिक्स कमेटी की बैठक ने निर्णय लिया है। सीएम राज पीके स्कूल पहुंचे, डीईओ अध्यापन सहित परीक्षा का किया निरीक्षण। 1 अप्रैल से आयुक्त विहीन हो जाएगा राज्य सूचना आयोग। द्वितीय अपील की सुनवाई में अब आएगी मुश्किलें। जीएडी की गलती से देरी से जारी हुआ विज्ञापन, फिर संशोधन भी। प्रदेश के 3.43 लाख विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली छात्रवृत्ति। विद्यार्थियों का खाता अपडेट करने के दिए हैं दिशा निर्देश। छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे सर्वाधिक विद्यार्थी इन जिलों में। इंदौर में 22,859, रीवा में 13,910, धार में 13,000, सागर, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, राजगढ़, मुरैना, जबलपुर, इन सभी जगहों पर काफ़ी सारे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे डेली एमपी एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।